नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट्स पर। दोस्तों, जैसा कि नवीन शैक्षिक सत्र 2025-26 का प्रारंभ किया जाना है और इसे लेकर तैयारियां लगभग पूर्ण की जा रही है स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की ओर से। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ नए परिवर्तन हैं जो कि किए गए हैं और अतिथि शिक्षकों को लेकर भी एक बड़ा बदलाव है जो कि किया जा रहा है और इसी के क्रम पर यह महत्वपूर्ण वीडियो आप तक लेके आए हैं। पहली बार चैनल विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ अतिथि शिक्षकों को लेकर, तो जैसा कि बताया गया था पूर्व में ही माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी की ओर से कि अप्रैल महीने में ही आप सभी को जो स्कूलें हैं वह अलॉट कर दी जाएंगी, यानी कंफर्मेशन दे दिया जाएगा कि आखिरकार आप किन स्कूलों में अध्यापन कार्य कराए जाने हेतु चयनित हुए हैं। हालांकि यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक पूर्व शैक्षिक सत्रों या अध्यापन कार्य करा रहे अतिथि शिक्षक अपने उन्हीं स्कूलों में ही रहेंगे, इस प्रकार की स्थितियाँ पूरी तरह से बन रही हैं जैसा कि माननीय न्यायालय का जो अंतरिम निर्णय है उसके अनुक्रम पर। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो जैसा कि स्कूल शिक्षा मंत्री जी की ओर से एक बार बताया गया था कि अप्रैल महीने में ही अतिथि शिक्षकों को लेकर इस बार कंफर्मेशन कर दिया जाएगा कि आखिरकार कब किन स्कूलों में आप सभी को अध्यापन कार्य कराया जाना है। कहना यह है कि गर्मियों में ही आप सभी के समस्त कार्य यहाँ पर कर ले जाएंगे। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट्स है जो कि देखने को मिली है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आप तक लेके आए हैं। कहना यह है कि जैसा कि अगस्त महीने में आप सभी के लिए स्कूलें अलॉट कराई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बताया गया कि साल भर शिक्षकों का स्थानांतरण, पदस्थापना, साथ में अधिशेष शिक्षकों का समायोजन चलता रहता है। इससे शैक्षिक व्यवस्था प्रभावित होती है और इस सत्र में क्या योजना है इसके बारे में बात कही गई है। तो यहाँ पर स्थितियाँ स्पष्ट की गई है नवीन शैक्षिक सत्रों को लेकर। हालांकि जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि कक्षा 5वीं एवं कक्षा 8वीं का जो कि परीक्षा परिणाम 30 मार्च तक जारी किया जाना है और साथ में यहाँ पर यह भी स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं कि जितने भी कक्षा 5वीं में उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनके लिए जिम्मेदारियां दी गई हैं कि प्रधानाध्यापक खुद उनके लिए स्कूलें अलॉट कराएंगे, यानी नवीन कक्षा 6 में प्रवेश दिलाएंगे। इस प्रकार से जिम्मेदारियां हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापक के लिए दी गई हैं। इसे लेकर यहाँ पर बताया गया, स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं कि इस बार स्थानांतरण, पदस्थापना, साथ में अधिशेष शिक्षकों का समायोजन और साथ में यहाँ पर खास बात यह है कि अतिथि शिक्षकों की पदस्थापना, जी हाँ, अतिथि शिक्षकों की पदस्थापना को लेकर भी स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं। प्रशिक्षण सभी प्रक्रिया ग्रीष्मकाल में कर ली जाएगी। कहना यह है कि गर्मियों के समय में ही यह सारी व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी ताकि 16 जून से स्कूल खुले तो शिक्षकों की कमी ना हो। इससे स्थितियां कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्पष्ट हैं कि 16 जून से ही इस बार अतिथि शिक्षक अपने स्कूलों में सेवाएं देने लगेंगे। इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से स्थितियां स्पष्ट की गई हैं कि स्थानांतरण को लेकर हो या अधिशेष शिक्षकों को लेकर हो या अतिथि शिक्षकों के पदस्थापना संबंधित जो भी कार्य हैं वह गर्मियों में या ग्रीष्मकालीन समय में ही पूर्ण कर लिया जाएगा। और यहाँ पर 16 जून से स्कूलें खोले जाने की बात कही गई है और इस पर यह भी स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं कि शिक्षकों की कमी ना हो, इस पर भी ध्यान केंद्रित किए जाने की बात कही गई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थितियाँ बन रही हैं कि 16 जून से अतिथि शिक्षक अपने स्कूलों में सेवाएं देने हैं तो इस बार से पहुंचने वाले हैं। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो चूंकि यहाँ पर स्थानांतरण का भी कार्य किया जाना है, जैसा कि नवीन पोर्टल जो कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 का संस्करण किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 में स्थानांतरण को लेकर दिशा निर्देश या फिर नवीन दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उस पर निश्चित ही कह सकते हैं कि जैसा कि अभी हाल ही में देखने को मिला है कि विधानसभा सत्र उपरांत पदस्थापना या फिर कहें कि स्थानांतरण संबंधी कार्य भी किए जाएंगे और इस प्रकार से यहाँ पर नवीन शैक्षिक सत्र प्रारंभ के पहले यानी जुलाई के पहले या फिर कहें कि ग्रीष्मकालीन समय में ही यानी गर्मियों के समय में ही स्थानांतरण संबंधी कार्य किए जाने के संकेत पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। हालांकि क्या कुछ स्थितियां देखने को मिलती है, सही अपडेट के साथ लगातार हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के पदस्थापना संबंधी कार्य भी और साथ में प्रशिक्षण संबंधी या स्थानांतरण संबंधी कार्य ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों में ही किए जाने की बात कही गई है। 16 जून से शिक्षकों की
तैनाती की जाएगी नवीन शैक्षिक सत्रों के लिए। यहाँ पर 16 जून से अतिथि शिक्षकों की भी पूर्णतः संभावनाएं बन रही हैं कि स्कूलों में सेवाएं दे पाएंगे। हालांकि क्या कुछ इस पर नए बदलाव रहते हैं, चेंजेस रहते हैं, और साथ में क्या कुछ नई गतिविधियां या फिर नई प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि आप बने हो स्टडी नेट्स के साथ पूरी पारदर्शिता के साथ यहाँ पर आप तक अपडेट्स लाई जाती है और वही अपडेट्स दी जाती है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। इसलिए लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। पहली बार चैनल पर किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आप समझते एक और वीडियो के साथ। अगली वीडियो किस पर हो अपना कीमती चाहते हैं, तो तब तक के लिए धन्यवाद।